निकलने का जो टाइम है वो आ चुका है। सारे अपनी अपनी बाइकें रेडी कर रहे हैं और लाइनअप अब लग चुका है। यहाँ से बस अभी निकल रहे हैं। अभी टाइम हो चुका है 12 बजे के आसपास का जो टाइम हो चुका है और अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे एक वाटरफॉल है, तो एक बार वाटरफॉल पे जाके देखते हैं और वहाँ पे अगर मन करेगा तो कुछ खाने के लिए बना लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर हम वापस बैक टू दिल्ली जो अपनी राइड है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल हम अपने होटल से निकल चुके हैं और आज की जो राइड है उसका आगाज़ भगवान के नाम के साथ शुरू करते हैं। जय माता दी, जय भोले की। और फ़िलहाल अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल, जो कि यहाँ से 8 से 11 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो वाटरफॉल भी एक बार जाओ। वाटरफॉल जाके देखते हैं कि वहाँ के नज़ारे क्या हैं। और जो कल का जो हमारा दिन था वो बेहद मज़ेदार और पूरा मनोरंजन से भरपूर रहा, जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। ओहो, यहाँ पे कैंप साइट बनी हुई है जिसके अंदर आप रह के सामने की जो पहाड़ी है और जो यहाँ का जो नज़ारा है, लेक का जो नज़ारा है, सनसेट और सनराइज़ का जो नज़ारा है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। और कहा यह भी जाता है कि इस लेक में मगरमच्छ है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ से कोई मगरमच्छ दिख भी जाए। तो देखते हैं एक बार हमें दिखता है या नहीं दिखता। यहाँ जो पीछे पॉइंट पड़ा था वहाँ पे हमें कोई मगरमच्छ नहीं दिखा, लेकिन जो यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं ये हमें ज़रूर दिखे हैं। ओ शिट, ये आया ऑफ रोड पैच और यहाँ पे बाइक यहाँ पे हो रही थी स्किड और हमने बखूबी इसको पार किया। और आगे भी संकेत यही है कि इसी तरह के कुछ रास्ते हैं सेमी ऑफ रोड वाले, जो कि हमें थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, तो संभल के चलना ज़रूरी है यहाँ पे। और जो नज़ारे हैं, नज़र ही नहीं हट रही इन बेहद खूबसूरत नज़ारों से जो कि लेक के यहाँ के हैं। दोस्तों, जो वाटरफॉल जाने तक का रास्ता है वो बेहद ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे कोई पक्का रोड नहीं है और मिट्टी वाले पैच आपको बहुत मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, कीचड़ से भरी हुई रोड भी मिलेंगी। लेकिन जो ये पहाड़ी शैली के जो नज़ारे हैं जो आपको इस रास्ते पे चलते हुए नज़र आएंगे वो बेहद खूबसूरत हैं। और अगर आप इनको देखेंगे तो शायद आप जो ये ऑफ रोड है इनको भूल जाएंगे। ये ऐसे कुछ मन को सुकून प्रदान करने वाले नज़ारे हैं जो देखने से ही बनते हैं। अब कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि हम जंगल में हैं और अब यहाँ की पहाड़ियाँ देखो भाई, इतने शानदार पहाड़ियाँ हैं यहाँ की और नुकीली चट्टानें जो कि यहाँ पे घिरी हुई है। और अब हम धीरे धीरे इस पहाड़ी शैली के करीब जा रहे हैं और जो यहाँ का जो नज़ारा है वो बेहद अलग है लेक की साइड वाले नज़ारे से। तो चलो एक बार चलते हैं। और वाटरफॉल अब हम पहुँच गए हैं, तो पार्किंग में लगाते हैं फटाफट बाइक और पर्ची कटा के सीधा चलते हैं वाटरफॉल पे। भाई का ये कहना है कि जो यहाँ का जो वाटरफॉल है ये 12 मास ऐसा ही रहता है। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं जाके कि एक्चुअल में क्या सा सीन है। ये कुछ ऐसा रास्ता है जिसको हम फॉलो करते करते जा रहे हैं। कह तो ऐसा रहे हैं कि 100 मीटर ऊपर है, अब एक्चुअल में चलने पे ही पता लगेगा कि 100 है या कितना है। और ये इर्द गिर्द इनकी पहाड़ियों की चट्टानों पे कुछ ऐसा नज़ारा है, जूम करके दिखाने की कोशिश मैं करता हूँ। बहते हुए पानी के बाद आप सुन सकते हैं, ये है वाटरफॉल। हमने 5 मिनट व्यतीत करे और उसके बाद अब सीधा हम सारे नीचे उतर रहे हैं। और ठीक है, देखने लायक चीज़ है, लेकिन बरसात के टाइम पे आएंगे तो हो सकता है कि पानी का जो झरने का फ्लो है वो ज़्यादा तेज़ हो और ज़्यादा मज़ा आए। लेकिन अभी के लिए झरने का जो फ्लो है वो ज़्यादा नहीं है। तो अब सीधा चलते हैं और फिर बाइक पे मिलते हैं वापस। जिस रूट से हम यहाँ पे आए थे, अब उस रूट को हम इग्नोर करके दूसरे रूट से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो रोड कंडीशन है वो बेहद ख़राब है। तो कोई तिजारा से होके हमें अब सीधा दिल्ली जाना है। तो दोस्तों, ये जो भाई चल रहे हैं नीरज भाई के पीछे, तो ये हमें अब यहाँ से रास्ता गाइड कर रहे हैं। वैसे तो हमने गूगल मैप्स लगा रखा है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई बाइकर्स की ऐसे मदद करता है, तो इस खुशी के 4 चांद से लग जाते हैं। इसमें से रुई निकालने का काम चल रहा है यहाँ पे, है भाई, रुई निकालने का चल रहा है। तो इससे निकलती है भाई रुई, इस तरीके से होती है। यहाँ पे एक हमें ढाबा दिखा था जहाँ पे हम चाय पीने रुके थे, चाय का ऑर्डर दे दिया है। तो अब ये एक हट टाइप की बनी हुई हमें मिल गई। तो अब हमने भाई से परमिशन ले ली है और अब हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे जो शेफ़ है नीरज भाई,
उनके साथ यहाँ पे मिलके अब हम बनाने वाले हैं मैगी, जो कि आज का हमारा लंच भी होगा। हमने पुलाव बनाना था जो कि हमने रात में बनाया था और जो कि बहुत मस्त बना था। सबकी डिमांड वही थी, लेकिन अभी टाइम भी कम है और थोड़ा सा जल्दी भी है निकलने की, घर पहुंचने की सबको जल्दी, इसलिए अभी हम सिर्फ वेज मैगी बना लिए। थोड़ा सा प्याज डालेंगे और बस मिक्स कर देंगे इसको। तो बस यही था और अभी बनाते चलो मैगी। यहाँ पे अपनी मैगी हाईवे वाली बन के तैयार है, चलो अब इसको खाते हैं। ये हमारी मैगी बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है और अब इसको खाएंगे और सीधा फिर राइड को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम अपना लंच ब्रेक ख़त्म करके आगे की ओर निकल चुके हैं और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हमने खुद बनाया था हाईवे पे, तो इसलिए खुद बनाने के मज़े अलग है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। और अब धीरे धीरे शाम होने को आई है और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है इस वक्त। और फ़िलहाल अब हम यहाँ से करेंगे अपनी बाइक स्ट्रेच ताकि हम दिल्ली जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। फिलहाल यार काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, जिसके कारण एक टी ब्रेक तो बनता ही था, तो अब टी ब्रेक लिया है। यहाँ से दिल्ली की एक्चुअल में दूरी है अब 90 किलोमीटर की और तिजारा के आसपास अभी हम रुके हुए हैं। तो देखते हैं अभी कितनी देर में और कवर करते हैं। 7:30 या 8 तो आराम से बच जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं है किसी बात की भी, जाएंगे और सेफली जाएंगे और जो मज़े आ रहे हैं अलग ही है भाई। तो दोस्तों फ़िलहाल यहाँ से दिल्ली की दूरी मात्र 60 से 75 किलोमीटर के बीच में रह गई है और यहाँ पे जो राइड करने का मज़ा है वो बेहद ख़ास है क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है यहाँ पे। और बाइक स्ट्रेच कर रहे हैं हम क्योंकि ऑलरेडी समय से बहुत ज़्यादा लेट है और फ़िलहाल अभी हमें बहुत सारे पैच कवर करने हैं और टाइमली दिल्ली भी पहुँचना है। अब यहाँ पे ठंड महसूस होने लग गई है और इसी के साथ हम दिल्ली एनसीआर में प्रवेश करते हुए यहाँ पे और अब सुकून मिल रहा है कि अब पहुँच ही गए हैं हम अपनी मंजिल की ओर। और भाई को तो हमने अलविदा कर दिया था और अब यहाँ से करते हैं नीरज भाई को अलविदा। तो भाई राइड कैसी रही? राइड बहुत बढ़िया रही यार, मज़े तो बहुत आए नीरज भाई के साथ। अलवर जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था जाने की और एकदम प्लान बन गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, फुल ऑन मज़ा आ गया भाई नीरज भाई के साथ। तो और सबसे मेरे को नाज है शिवम पे, मेरे को लग नहीं रहा था कि ये कर पाएगा, लेकिन यार एक्चुअल में इसकी दाद देनी पड़ेगी, भाई ने बिल्कुल पूरा सपोर्ट किया और इस राइड को कंप्लीट और मज़ेदार बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है भाई। तो अब ये हमारा राइडिंग का एंड पॉइंट था। अब यहाँ से सीधा अपने अपने घर की ओर निकलेंगे तीनों। तो चलो एक बाय हो जाए। बाय, बाय, सी यू। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वगली राइड में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीरज भाई ने भी बोला और शिवम ने भी बोला, भाई बहुत मेहनत करी इस राइड पे। होप करते हैं कि आपको पसंद आई हो।